6 मिसाइलें आज भी दागी हैं। और ये इजराइल कह रहा है बीरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और जो बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते हैं उसे निशाना बनाया गया है। सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये इजराइल का बीरशेबा इलाका, जिस बिल्डिंग से आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये वो आसपास की इमारतें हैं जहां पर लोग रहते हैं। और वहां पर मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है और ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं। ये इजराइल ने कहा है, एक्सेप्ट किया है। बीरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल अटैक। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, ये मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, अब तक ये होता था कि हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों या सामरिक तौर पर जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर, अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का मोटिव क्या है और ईरान क्या इन हमलों के जरिए संदेश क्या देना चाह रहा है? देखिए, मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा एम्बेसडर दीपक बोहरा साहब को। इन्होंने सरल शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बयान कर जाते हैं, वही उनकी एक बहुत बड़ी ये है, खूबी है। देखिए, आपने जो ये कहा कि क्या ईरान कर रहा है, ईरान एक टेररिस्ट स्टेट का आप दर्जा दें तो मैं मानूंगा कि एग्जैक्टली वही है। देखिए, जो 3H फैक्टर्स हैं जिससे वो क्या करना, कत्लो-गारत, यही उसकी एक फितरत है। पाकिस्तान की तर्ज पे जो आपके पुलवामा में करता है कत्लो-गारत, और कत्लो-गारत आप जब करते हैं तो इनोसेंट के ऊपर करते हैं। जो इजराइल करता है वो देखिए मिलिट्री टारगेट, इतने दिन से इतनी ज़्यादा उसकी रिट्रीब्यूशन है इजराइल, बट एक मिलिट्री एम है कि आपके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी आपके मिसाइल बनाने की क्षमताएं हैं, उसको ख़त्म कर जाए। वो एक मिलिट्री वे ऑफ रिट्रीब्यूशंस हैं। मगर अभी जो वो करता है, और आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा, 6 मिसाइल डालना, वो रिहायशी इलाकों में दागना, यही पाकिस्तान भी किया था। जब आपने देखा हमारी जंग चल रही थी, वो ट्राई कर रहे थे कि लो ऑफ प्रेशर आप बिल्ड करो, विल तोड़ना है इजराइल के लिए, तो उनको, उनके नागरिकों को जो कि इनोसेंट हैं, ये आपके वॉर कन्वेंशंस के अगेंस्ट हैं, वही करता है। इजराइल अभी तक अपने को रिस्ट्रेंट किया हुआ है। किसी भी, मैंने तो नहीं देखा इतने दिनों के, यदि आप लास्ट जो बहुत इंटेंस फेज चल रही है जो वॉर की, लास्ट 11 दिन या 12वां दिन आज है, जो आप 13 जून से देखे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उन्होंने मिलिट्री टारगेट के अलावा किसी भी सिविलियन टारगेट को जानबूझकर नहीं किया है। उसका कोलैटरल डैमेजेस हो सकते हैं, मगर जब आप टारगेट ही करते हैं कि हमारा सिविल का इलाका को हम टारगेट करेंगे, तो कोलैटरल डैमेज तो निकल जाता है। कोई मिलिट्री टारगेट्स आपने बताया, कोई हॉस्पिटल आपका मिलिट्री टारगेट हो सकता है क्या? बिल्कुल। और पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि उसने भी अमेरिका से अपना बदला ले लिया है, वो कैसे कि कतर में जो अमेरिकी वहां पर एयरबेस था वहां पर अटैक किया है। अमेरिका ने इस दावे पर कहा कि वो 14 बैलिस्टिक मिसाइलें आई थी, 13 को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, एक ने अटैक किया, उससे भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका इजराइल का कहना है कि जो उनका प्राथमिक लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका से जो बदला लेना था वो हो चुका है। तो फिर यहां पर सीज फायर जैसी तस्वीर क्यों नहीं देखी जा सकती है? मैम, सीज फायर के लिए भरोसा कौन किस पे करेगा? देखिए, आपने अभी मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि मैं तो रहा हूं सीरिया में, कांगो और रवांडा के बीच में मैंने शांति करा दी, तो मुझे एक और नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये 3 दिन पहले की बात है। और अभी जो मेरे अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, उसी के बारे में आई जस्ट गॉट द मैसेज 10 मिनट्स अगो जनरल साहब कि रवांडा हैज अगेन अटैक्ड कांगो, ईस्टर्न कांगो में घुस गए। सीज फायर कहां गया तेरा मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब? ये चीजें कहने को बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे ये दे दो वो दे दो, जब तक भरोसा नहीं है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई है जो रवांडा लड़ रहा है कांगो के अंदर। कांगो के पास अफ्रीका के 75% प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये नहीं होने वाला। मैम, कहां जाएंगे यहाँ से? आपने बदला ले लिया है ना, तो बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उस पर रोकना। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ईरान सीज़फायर पर फिर से पोस्ट किया है। ट्रंप का दावा है कि B-2 बॉम्बर्स के एक्शन से ये डील संभव हुई है। B-2 बॉम्बर्स के परफेक्ट हिट ने ईरान को समझौते पर मजबूर किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स के एक्शन से ये डील संभव हुई है। दीपक बोहरा सर, आपके पास आते हुए इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर दिया।
वो तो अभी 15 मिनट के बाद कुछ और ट्वीट करेगा ना कि मैंने तो बॉम्बर भेजे नहीं थे वहां पर, वो तो ऊपर से चंद्रमा से होके आए थे बॉम्बर मेरे यहाँ पे, उन्होंने हमला किया। अगर आप ये कह रहे हैं, आप मॉक कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं ईरान का कि क्योंकि मैंने तुझे ठोका अब तुझे शांति चाहिए, कम ऑन। अगर आप ईरान को जानते हैं वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा। मैम हमेशा एक चीज जनरल साहब भी आपको बताएंगे, नेवर ह्यूमिलिएट योर ओपोनेंट। उसको चाहे ठोक दो, जमीन में गिरा दो, बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट कर दो, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाओ, वो फिर उठ के लड़ेगा। ये ईरान की कहानी। मेरा तो अपना मानना जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद नहीं शांति चाहते वहां पर, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से रेजीम चेंज हो जाए, फिर शांति आएगी। नॉट शांति पहले फिर रेजीम चेंज फिर न्यूक्लियर। उनका शांति छोड़ दीजिए, पहले रेजीम चेंज फिर शांति और फिर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये उसकी प्रायोरिटी है। लेकिन दीपक वोरा साहब, एक चीज इसमें मैं ऐड करते हुए, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसकी जो कहानी है, कहानी ये है कि ईरान ने 6 मिसाइल दागे कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कतर के अमीर को फोन करते हैं, कहते हैं भाई ईरान से बात करो, खामनेई से बात करो और कहो कि अब सीज फायर करो, हो गया, तुमने जो करना था वो भी कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप कतर के अमीर को फोन कर कहते हैं ईरान से बात करो। यानी शांति अमीर कतार ने करवाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाई है। I mean, what is going on? कतार तो बहुत अमीर देश है, गैस वैस हम भी खरीदते हैं, 6 फुट 3 इंच का है उनका अमीर, भारत के प्रधानमंत्री का बहुत दोस्त है। सर एक चीज गलती हो गई है मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप से, उसको कहना चाहिए कि मैंने पापुआ न्यू गिनी में आपका राजदूत था, उनसे कहा मध्यस्थता करने के लिए, वो मध्यस्थता करेंगे। इट्स बिकम अ जोक सर, मालूम नहीं है किसको सीरियसली लें या ना लें। कतार उसके बीच में क्या मध्यस्थता करेगा, छोटा सा देश है, ऑफकोर्स ताकत बहुत है फाइनेंशियल, और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो ईरान कतार की बात नहीं सुनेगा। वो तो शुरू से कहता रहा जितने अमेरिकन बेसिस हैं, बड़ा शैतान अमेरिका, छोटा शैतान इजराइल, बाहर निकाल दिए सारी बेसिस को, क्यों सुनेगा वो कतार की बात। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि आखिर वो क्यों कतर की बात सुनेगा। लेकिन वही छोटा सा एक रिएक्शन मैं मेजर जनरल के सिन्हा सर आपसे लेना चाहूंगी। देखिए इजराइल और अमेरिका की अगर बात करें तो अब इनका आखिरी जो लक्ष्य है वो ये कि खामनेई को सत्ता से बेदखल करना है, वहां पर एक सेक्युलर सरकार का गठन होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम खामनेई की बात करें, ईरान की बात करें, तो उसने कह दिया है हम अटैक लगातार कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं। ये दुनिया जानती है कि जो ईरान है वो समर्पण करने वाला देश नहीं है। के सिन्हा सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। तो जी अच्छा ओके, अनम्यूट हो गई, अब आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो हेलो, जी सर क्लियर। हाँ देखिए, मैं कह रहा था कि देखिए ये जो रस्सी जल जाती है उसकी ऐठन नहीं गई, एक हमारे यहाँ कहावत आप समझती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ईरान को एज द ईरान इज कंसर्न, उसकी रस्सी वो तो जल गई है, जल रहा है, धू करके जल रहा है, और इनके 6 मिसाइलों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा इजराइल देता है वो सब जानते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी से वो तो काफ़ी बैकफुट पे है, मगर उसकी ऐठन ऐसी है, और ये सभी इन देशों का होता है, उसके लिए आपको स्पेस देना पड़ता है।